टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। उदयपुर में दिन दहाड़े महिला का पर्स छीनकर फरार हुआ बदमाश, पुलिस जुटी आरोपी की तलाश में। चलती बाइक से निकला कोबरा, चालक की सूझबूझ से टला हादसा। उदयपुर में हुई जिला स्तरीय जनसुनवाई, कलेक्टर ने जल्द समाधान के दिए निर्देश। और उदयपुर में अनियंत्रित कार टकराई बिजली के पोल से, हादसे के बाद बिजली आपूर्ति हुई ठप। आइए रुक करते हैं खबरों का। उदयपुर के सूरजपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े पर्स स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। बापू बाजार में बाइक सवार बदमाश महिला का पर्स छीनकर फरार हो गया। पीड़ित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के सूरजपुर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह करीब 10:21 पर बापू बाजार इलाके में पर्स स्नैचिंग की वारदात सामने आई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सवीना निवासी मोहम्मद अपनी पत्नी के साथ बाइक पर जा रहे थे। इसी दौरान एक युवक अपाचे बाइक पर आया और झपटा मारते हुए उनकी पत्नी का पर्स छीनकर मौके से फरार हो गया। घटना इतनी तेजी से हुई कि पीड़ित संभल भी नहीं पाए और आरोपी कुछ ही सेकंड में भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकला। घटना के बाद पीड़ित ने तुरंत सूरजपुर थाना पुलिस को सूचना दी और रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले की जांच एएसआई राजेश पाल सिंह को सौंपी गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपी की पहचान कर जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार किया जा सके। वहीं इस घटना ने एक बार फिर शहर में बढ़ रही स्नैचिंग की घटनाओं को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उदयपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती बाइक से अचानक जहरीला कोबरा सांप निकल आया। चालक ने तुरंत बाइक रोककर खुद को सुरक्षित कर लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर ने सांप का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। इस घटना से इलाके में काफी देर तक दहशत का माहौल बना रहा। उदयपुर की सिसारवा इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक चलती बाइक के अंदर से अचानक जहरीला कोबरा सांप निकल आया। यह नजारा देखकर आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के दौरान बाइक चला रहे व्यक्ति ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत वाहन को रोका और नीचे उतर गया। उसकी सतर्कता के कारण एक बड़ा हादसा टल गया, वरना जान का खतरा भी हो सकता था। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और स्थिति को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। इसके बाद स्थानीय स्तर पर स्नेक कैचर को बुलाया गया, जिसने मौके पर पहुंचकर सावधानी पूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद कोबरा सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया गया और उसे जंगल में छोड़ दिया गया है। Rasiklal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. रसिकलाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। उदयपुर में गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई इस जनसुनवाई में विभागवार परिवेदनाओं की द्विस्तरीय सुनवाई की गई। पहले स्तर पर अधिकारियों ने समस्याएं सुनी, इसके बाद कलेक्टर ने फीडबैक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। दूर दराज क्षेत्रों की शिकायतों पर वीसी के जरिए संबंधित अधिकारियों से भी चर्चा की गई। उदयपुर में गुरुवार को जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्टर मिनी सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई।
इस दौरान आमजन की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए प्रभावी प्रक्रिया अपनाई गई। जन सुनवाई में विभागवार प्राप्त परिवेदनाओं की द्विस्तरीय सुनवाई की गई। पहले स्तर पर संबंधित विभागों के अधिकारियों ने अपनी अपनी परिवेदनाओं की सुनवाई करते हुए प्राथमिक समाधान की दिशा में कदम उठाए। इसके बाद दूसरे स्तर पर जिला कलेक्टर ने इस मामले पर फीडबैक लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो सके। दूर दराज क्षेत्रों से जुड़ी शिकायतों को भी प्राथमिकता दी गई। इसके लिए संबंधित उपखंड अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद किया गया, जिससे मौके पर ही समस्याओं पर चर्चा कर समाधान की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। इस दौरान एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़, नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना, गिरवा एसडीएम अबुला साई कृष्ण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। प्रशासन ने जन सुनवाई के माध्यम से आमजन की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया। उदयपुर की बड़गांव मेन रोड पर बीती रात एक कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे के बाद इलाके में अंधेरा छा गया और बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि पोल क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि घटना में किसी के घायल होने की जानकारी सामने नहीं आई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत बिजली विभाग को सूचना दी, जिसके बाद सुधार कार्य शुरू किया गया। उदयपुर की बड़गांव मेन रोड पर बीती रात एक बड़ा हादसा सामने आया, जब एक कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से टकरा गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा देर रात, जब सड़क पर यातायात कम था, हुआ। तेज रफ्तार और नियंत्रण खोने के कारण कार सीधे बिजली के पोल से भिड़ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पोल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और आसपास के इलाके की बिजली आपूर्ति तुरंत बंद हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में अंधेरा छा गया। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने स्थिति को देखते हुए तुरंत बिजली विभाग को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर टीम पहुंची और मरम्मत कार्य शुरू किया गया। हालांकि इस हादसे में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। उदयपुर जिले के कानोड़ कस्बे में एएनएम का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। शव डॉक्टर के सरकारी आवास की सीढ़ियों पर मिला और गले पर चोट के निशान पाए गए हैं। परिजनों ने एक डॉक्टर पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है और मामले की हर एंगल से पड़ताल की जा रही है। कानोड़ कस्बे में गुरुवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां उप स्वास्थ्य केंद्र राजपुरा में कार्यरत एएनएम अनीता मीणा का शव डॉक्टर के सरकारी क्वार्टर की सीढ़ियों पर संदिग्ध हालत में मिला। जानकारी के मुताबिक घटना बुधवार देर रात की है। करीब 12:15 बजे पुलिस को 112 नंबर पर सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने डॉक्टर के सरकारी आवास की सीढ़ियों पर अनीता मीणा का शव बरामद किया। शव के गले पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने इस मामले में कानोड़ सीएचसी के डॉक्टर सुरेंद्र बिजारनिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि डॉक्टर ने उन्हें फोन कर कहा था कि अनीता ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है और वह शव घर लेकर आ रहा है। परिजनों द्वारा मना करने और पुलिस को सूचना देने के बाद डॉक्टर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल नाकाबंदी करवाई और मंगलवार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर को पकड़कर हिरासत में ले लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया। वल्लभनगर डिप्टी राजेंद्र जैन और सीआई हुकुम सिंह की मौजूदगी में साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने शव को भिंडर चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिलहाल पुलिस इसे संदिग्ध मौत मानकर जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। उदयपुर में दिन दहाड़े महिला का पर्स छीनकर फरार हुआ बदमाश, पुलिस जुटी आरोपी की तलाश में। चलती बाइक से निकला कोबरा, चालक की सूझबूझ से टला हादसा। उदयपुर में हुई जिला स्तरीय जनसुनवाई, कलेक्टर ने जल्द समाधान के दिए निर्देश। और उदयपुर में अनियंत्रित कार टकराई बिजली के पोल से, हादसे के बाद बिजली आपूर्ति हुई ठप। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार।
टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।